बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ। नाज़रीन, कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन चैम्बर समाअत हुई इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ अहम फैसले दिए और उसका रात 9 सफ़ाती फैसला भी जारी हो गया है, जिसमें एक 1 पॉइंट एजेंडा ही था कि फंड्स का अजरा क्यों नहीं हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ 3 रुकनी जो बेंच था, उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक, जो कि इस वक्त एक्टिंग हैं, पक्के जो गवर्नर हैं वो नहीं लगे हुए, एक्टिंग इस वक्त बैठी हैं सीमा कामिल साहिबा, उनको 72 घंटे का टाइम दिया गया कि 72 घंटे के अंदर आप जो है पैसे AGPR के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अब ये है कि ये 72 घंटे 17 तारीख को ख़त्म होंगे, 18 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट जमा करवानी है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट का इजलास, जब ये फैसला आया तो उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास जो कि 26 अप्रैल को होना था, हुकूमत ने इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए वो इजलास कल ही बुला लिया। शॉर्ट नोटिस पे वो इजलास बुलाया गया और कल शाम को वो 5 बजे इजलास हुआ, जिसमें कुछ नए काम किए गए। अब इनको समझ तो नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपना पत्ता खेल दिया है, कार्ड खेल दिया है। अब ये जो है इधर उधर देखते फिर रहे हैं कि हमने करना क्या है। दूसरी तरफ कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी कल हुआ, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन और इसके अलावा जो है वज़राए आला और अहम वज़रा भी शरीक हुए, जिसमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुछ बातें लीक की गई। इन कैमरा इजलास था, लेकिन दौरान इजलास ही उनकी कुछ बातों को लीक कर दिया गया। तो वो अंदर से ही कुछ जो अहम वज़रा बैठे थे उनमें से किसी ने लीक की होंगी, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मैंने कल जो सबका इससे पिछला जो मैंने वीलॉग बनाया था उसमें बताया था कि 2 तारण हैं इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर, अहम मुद्दों पर हैं, एक वजीर है, एक मुशीर है, तो उन दोनों की जो है छुट्टी करवा दी गई है। उस पर भी बताते हैं कि उनकी छुट्टी क्यों हुई है। कल सिर्फ मैंने ये बताया था कि सुनने में आया है कि उनकी छुट्टी करवाई जा रही है। अब वजूहात भी सामने आ गई हैं, तो वो भी अब हुकूमत की हम बात करें कि जो कल उन्होंने इजलास बुलाया, वो हालत ये हो चुकी है, वो जैसे कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। जब आपको पता हो कि आपका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, तो जाते जाते वो कहते हैं ना, तो कोई ऐसा काम ही कर जाएं कि बस शायद उससे कोई हल निकल है। लेकिन ये अब कुछ ना कुछ करने की कोशिश में ही है। पार्लियामेंट जो है वो कल जब इसके अंदर इन चैम्बर समाअत के अंदर वो सेक्रेटरी खजाना गए और अटॉर्नी जनरल साहब गए, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे कहा कि पार्लियामेंट फंड्स के हवाले से जब जजेस ने पूछा कि आपने फंड का इजरा नहीं किया, तो उस पर बहाना बनाया गया कि करारदाद पार्लियामेंट की जानिब से हमने जो है करारदाद जो है पास हुई है कि फंड्स का इजरा नहीं करना। हमने एक बिल जो है पास करवाने की कोशिश की है जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो उसमें जो बहाना मेन बनाया गया वो यही कि पार्लियामेंट हमारी बात नहीं सुन रही इलेक्शन फंड के हवाले से, तो हम कैसे फंड दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो इन चैम्बर समाअत के अंदर पेश हुए सेक्रेटरी खजाना जो है पेश हुए, गवर्नर स्टेट बैंक का नुमाइंदा पेश हुआ। अब सेक्रेटरी खजाना जो होता है वो हुकूमत का मातहत होता है, जबकि जो गवर्नर स्टेट बैंक होता है वो हुकूमत का मातहत नहीं होता, वो आइन के ताबे होता है, तो वो जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। इसमें सीमा कामिल जो एक्टिंग गवर्नर हैं वो पेश हुई, और उसके अलावा जो सेक्रेटरी खजाना है वो पेश हुए अवैस मंजूर सुमरा साहब, ये पेश हुए, जिसमें वहीं पर ही जो सीमा कामिल साहबा थी उन्होंने सेक्रेटरी खजाना को लाजवाब कर दिया और उनको झूठा साबित कर दिया। उन्होंने अपना जो है वो लेके आए थे कि हमारे पास इतने फंड्स जो हैं वो मौजूद हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक 1 पेजर बताया कि ये देखें जी, तकरीबन 1.5 खरब के फंड्स पड़े हैं, 1.5 खरब रुपए। तो ये फंड्स हमारे पास पड़े हैं, तकरीबन ये 1 खरब 40 अरब रुपए थे। तो फंड्स की उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है, हम दे सकते हैं और हमारे पास अख्तियार भी है। तो ये जानबूझकर फंड्स का जो है बहाना बनाया जा रहा है, जिस पर जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और 18 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करवा दें, और सिर्फ ये 1 लाइनर रिपोर्ट हो कि फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं AGPR के अकाउंट में, वहां से इलेक्शन कमीशन को चले जाएंगे। अब इससे अगला जो स्टेप होगा वो होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो अगर ये बहाना बनाएंगे
तो उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 190 का सहारा लेते हुए तो वो हुक्म जारी कर देंगे। अब आते हैं पार्लियामेंट का इजलास जो कल 5 बजे बुलाया गया, उसमें बड़ी बड़ी सियासी तकरीरें हुई, जिसमें जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी यहाँ पे सियासी तकरीरें होते हैं, हम सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी सियासत करते हैं, लेकिन जो सियासत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है वो हमारी समझ से बाहर है। वो इनकी समझ से बाहर ही होनी है, क्योंकि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और ये आइन और कानून से मुतसादम जो है करारदादें पेश कर रहे हैं जो मौजूदा पार्लियामेंट है। तो साफ ज़ाहिर है इनकी समझ में नहीं आना कि जो आइन के मुताबिक बात होगी, अगर आइन के मुताबिक भी होगी और इनकी मंशा के मुताबिक नहीं होगी तो वो बात जो है वो बिल्कुल गलत होगी, इनको गलत ही लगेगी। तो अब इन्होंने एक करारदाद पेश की है कल जो 5 बजे इजलास हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें 8 रुकनी बेंच जो जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो है स्टे ऑर्डर दिया है और एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने उन 8 रुकनी बेंच के खिलाफ जो है एक करारदाद मंजूर की है और करारदाद क्या है, मुज़म्मती करारदाद है। और ये कहा है कि ये जो है ये जो स्टे लिया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर, ये पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। मतलब आप आइन से मुतसादम बिल पेश करते जा रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट इस पर अगर आइन जो उनको इजाज़त देता है तो वो उस पर अगर कोई स्टे ऑर्डर भी देते हैं या इस तरह का कोई एक्शन लेते हैं तो वो आइन से मुतसादम भी हो जाता है और जो है पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत भी हो जाती है। जब कासिम सूरी की रूलिंग को कालअदम करार दिया गया था तो तब इन्होंने शादियाने बजाए थे, तब वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं थी। अब जब इनके अपने मोटिव्स के खिलाफ कोई अगर फैसला आ जाता है तो वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत होती है। इसके अलावा कौमी असम्बली से कल जो है चेयरमैन नैब के इख्तियारात का जो बिल है 2023 वो भी पास हुआ है। उसमें जो है शायद चेयरमैन नैब के इख्तियारात को वसी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ नहीं बनाए जा रहे। नैब जो इन्होंने तरामीम की थी कबल अपने 1100 अरब कोई कहता है, कोई 2300 अरब कहता है, इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए थे, तो उस हवाले से अब इन्होंने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को थोड़ा वसी करने लगे। तो वो भी अब देखना, ये अभी तक उसका कोई बाकायदा कापी नहीं आई, वरना मैं आपसे शेयर करता कि उसमें क्या इन्होंने क्या क्या तब्दीलियां की हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ जो है लंदन में मौजूद हैं, लंदन से सऊदीया उन्होंने ट्रैवल किया और सऊदी अरब में मौजूद हैं। और डॉक्टर जो उनको कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का सफ़र नहीं करना, आप ठीक नहीं है, वो उन्होंने लंदन से सऊदीया जाने की इजाज़त दी है। मतलब इजाज़त तो नहीं दी, वो खुद आना नहीं चाह रहे, तो डॉक्टरों का तक कसूर है ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया आप जहाँ मर्जी जाएं। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी उनको वापसी का कहा जाता है तो उनकी तरफ से ये बहाना बनाया जाता है कि मुझे अभी डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे। मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी यहाँ पर मुतअद्दिद बार जलसों में कह चुके हैं कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर की इजाज़त नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त है। एस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देगी कि आप आ जाएं तो वो आ जाएंगे, जब यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो आ जाएंगे। इसी वजह से ही ये जो तारड़ बरादरान की छुट्टी है उसकी मेन वजह भी यही है कि नवाज शरीफ साहब नाराज हुए उन दोनों से। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं सऊदी मौजूद उम्रा करने के बाद ये वापस लंदन जाएंगे। इस पर गरीदा फरूकी का ट्वीट भी आया है कि जो है नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदीया जा सकते हैं, सऊदीया से वापस लंदन भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र क्यों नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है कि उनका ये कहना है नवाज शरीफ का कि जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं किया जाता मैं वापस नहीं आऊँगा। तो बात तो वो पहले ही वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आना चाह रहे। अब आते हैं तारड़ साहब और आदम नज़ीर तारड़। इन दोनों को नवाज शरीफ ने इस बेस पर तैनात किया था, दोनों को ड्यूटियां लगाई थी। आदम नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून बनाया गया और उनको जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया तो उसमें अपील का हक रखा गया था कि इसमें अपील जो है वो सबका जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के समोटो के, उसमें भी अपील का हक दिया जाएगा। लेकिन जब ये इस पर वो बन रहा था, जिस तरह के ब्रोशर बनाते हैं पहले या बिल से पहले एक वो बनाते हैं, तो उसमें आदम नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात की मुखालफत की थी कि सबका फैसलों पर अपील का हक ना दिया जाए। तो जिस पर नवाज शरीफ गुस्से हो गए कि ये शायद मेरी वजह से जो है अपील का हक नहीं दे रहे, अगर मुझे अपील का हक ना मिला तो फिर मैं कैसे वापस आऊँगा। तो इस पर इसके अलावा चीफ जस्टिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 चीफ जस्टिस को तैनात किया गया, एक जस्टिस शाहिद वहीद हैं और दूसरा मुझे नाम भूल गया है। तो इनकी तैनाती जब की गई तो नवाज शरीफ ने मुखालफत की, लेकिन आदम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नहीं जी इनको आप तैनात कर दें, ये हमारे खिलाफ फैसले नहीं देंगे। और वही हुआ कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इसके खिलाफ फैसला दिया अभी जो इलेक्शन के हवाले से था, जिस पर नवाज शरीफ नाराज हैं आदम नज़ीर तारड़ से और उन्होंने कहा कि जी अब आपका काम नहीं है, आप घर बैठे। तारड़ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो इमरान खान
खान के खिलाफ जो FIR हैं उनको आप देखेंगे और उनको ऐसी तगड़ी FIR दिलवाएंगे कि वो इमरान खान उसमें से बच ना सकें। लेकिन जितने भी FIR हुए उनमें से इमरान खान साफ तौर पर बच निकले और आराम से जो है उनमें से कुछ FIR खारिज हो गई हैं, कुछ जो है उनमें से जमानतें मिल गई हैं। तो इस पर अता तारड़ की क्लास ली गई है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अता तारड़ साहब को भी कहा गया है कि आप सुकून करें। इस तरह एक वजीर और एक मुशीर जो है घर बैठ गए हैं। अब इसके अलावा जो है कल एक और करारदाद भी मंजूर हुई है इसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, जिसमें यह कहा गया था कि अब बिल जो लागू होगा तो इसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी तो उस पर 60 दिन के अंदर अपील का हक होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। अब जो है उस पर यह करारदाद नहीं लाई गई है कि जो पुराने फैसले हैं, जैसे कि नवाज शरीफ को पहले रिलीफ नहीं मिला था, नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए इन्होंने कहा कि पुराने फैसलों पर 30 दिन के अंदर अपील का हक होगा, तो अपील दायर की जा सकती है। पहले मतलब मौजूदा केसेस पे अगर सुमोटो लिया जाता है और फैसला खिलाफ आता है तो 60 दिन अपील के हैं, 60 दिन के अंदर अपील, और पुराने फैसलों पर अगर आप करते हैं तो फिर 30 दिन में अपील आपने जो है करनी है। इसके लिए नजरसानी अपील जो है वो लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा और 60 दिन का टाइम होगा। अब आ जाते हैं जी, तलाल चौधरी साहब कल कह रहे थे एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि जी अगर ये हमें हुकूमत की तरफ लेके गए, मतलब एस्टेब्लिशमेंट को खुली धमकी दे रहे थे, अगर ये हमें हुकूमत की तरफ लेके गए, इलेक्शन की तरफ लेके गए तो हम IMF से एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और फिर यही खुद ही IMF से जाके एग्रीमेंट करेंगे। हमें कहा गया था कि आप सियासत को कुर्बान करके रियासत बचाएं, लेकिन अब ये हमें जो है हर चीज़ ही जो है हमें बिल्कुल खुडे लैन लगा रहे हैं। अब ये कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील का हक देने का जो बिल मंजूर हुआ है, इससे नवाज शरीफ को अपील का हक मिल गया है, तो अब ये अपील भी दायर होगी और शायद नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। अब आते हैं कि जो आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें कल लीक की गई, वो ये 2 बातें थी कि आर्मी चीफ ने 2 बातें जो आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने ठीक की है। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त ताकत का मरकज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ताकत का, पावर का, तो वो अवाम है। और उन्होंने पार्लियामेंट को कहा कि इस वक्त जो आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं या आइन है, ये अवाम की राय का मजहर है। तो इसमें उन्होंने इन बातों को जो है अभी दौरान इजलास ही इन बातों को लीक कर दिया गया कि देखिए जी जो ये बैठे हैं आर्मी चीफ हैं, ये हमारे हक में बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट के हक में बातें कर रहे हैं और अवाम ने हमें ताकत दी है, तो हम जो है जो भी करारदाद पास कर रहे हैं। तो खैर उस पर कोई इतना बड़ा जो है इशू नहीं बना और ये हुआ उसी तरह ही है जिस तरह जो है पहले काजी फैज़ साहब को बुलाया गया था और उनके खिलाफ बातें की गई। अब उसी तरह ही आर्मी चीफ को बुला के उनके खिलाफ जो है ये सब कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक हालात जो है कंट्रोल में हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।